Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, हैप्पी विंटर कहते कहते हम आ पहुंचे हैं उसी सेगमेंट में जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके हमारे साथ जुड़ जाते हैं बहुत ही प्यारी सी रेवा कुमार। जी हाँ, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, और डिवाइन वास्तु आपको यही सिखाते हैं कि हाउ टू लिव इन हार्मनी विद द अर्थ। और इतनी ठंड है काफी सारे जगहों पे और मौसम भी ऐसा है, तो ऑफ कोर्स नेचर के साथ हार्मनी बना के रखना तो जरूर चाहिए हम सभी को, है ना। और इसीलिए तो आप रेवा कुमार के साथ एक अपॉइंटमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि नंबर है 5108683338 या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। अगर आप रेवा जी के साथ जो आप बातें करना चाहते हैं अभी के अभी करना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू। 5107701550 है हमारा नंबर। और मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार तो कर ही रहे थे इस पल की जब आप ऑन एयर रेवा जी के साथ बात कर सके। पर बात क्या है, मैं ही बोली जा रही हूँ, क्यों ना मैं वेलकम करूँ द वेरी वंडरफुल, वेरी डायनामिक, very experienced and very knowledgeable रेवा कुमार को on this segment। रेवा जी, welcome and a very happy new year to you। थैंक यू रिनी, सेम टू यू। और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सुबह हो चुकी हुई है और मौसम तो है ये बढ़िया जैसे रिनी बता रही है, और आप भी महसूस कर ही रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को, साथ में कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं। रेवा जी, ये बताइए कि हम हमेशा वास्तु के बारे में बात करते हैं तो एक इमारत, एक घर, एक ऑफिस, मतलब 4 दीवार के बारे में बातें तो करते ही रहते हैं। पर आज सुबह सुबह जब मैं कॉफी पीने के लिए रेडी हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं कॉफी क्यों पीऊं, क्योंकि मेरी आत्मा जो है ना वो कॉफी 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 गा रही है। और तब मुझे ख्याल आया कि ये हमारा जो शरीर है ना, ये भी तो एक घर है, हमारे आत्मा रहते हैं ना यहाँ पे। तो ये बताइए आज के वास्तु शास्त्र जो है वो कैसे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर काम करते हैं। रिनी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कई बार होता है कि जो द इफेक्ट ऑफ वास्तु शास्त्र कहते हैं कि टेक्स प्लेस ऑन ऑल द पीपल, जो भी उस बिल्डिंग में उस जगह पे रहते हैं, थ्रू द एनर्जीज। और वो एनर्जीज क्या है? दैट इज द बायोलॉजिकल एनर्जी ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड द बिल्डिंग। जैसे कि वेदर है, यू आर सेइंग कि मैंने कॉफी की चुस्कियां ले रही थी, बिकॉज एनवायरमेंट ऐसा था, वो बायोलॉजिकल जो एनर्जी आप महसूस कर रही थी अराउंड यू, दैट वाज कि यू नीड दैट थिंग, आपको कुछ चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर वी नीडेड कॉस्मिक एनर्जी विच obtained from the cosmos, solar energy obtained from the north and the south pole also, and the gravitational energy which obtained from the earth, water, wind, every energy we people get from the nature। अगर हम इनको बैलेंस करते हैं, इस एनर्जीज को, इनकी पावर्स को बैलेंस करते हैं, तो वो हमें देती है पीस ऑफ माइंड, वो हमें देती है हेल्थ, वो देती है हमारे को प्रोग्रेस, हमारी लाइफ के बीच में हर चीज में वो हमारे को ग्रोथ देती है। एंड इफ द बिल्डिंग इज नॉट बिल्ड एज अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल, all these auspicious powers are obstructed, leading to the falls। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग पे बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब तो यही है कि हमारे खुद के वेलबींग के लिए भी हम डिवाइन वास्तु को अपनाना चाहिए एक्चुअली। और इसीलिए शायद हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स हैं रेवा जी। अब फटाफट कॉल्स ले लेते हैं काफी सारे, क्योंकि हमारे लिसनर अगर दुखी हो जाएंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। बिल्कुल लेंगे, हम इस समय तो लेते ही कॉल से, और कहते ना कि उनके सवाल हैं और हमारे जवाब है। जी हाँ, जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो, ओके, हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो रेवा कुमार, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड डियर, हाउ आर यू? ओके, आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पिछले 2 हफ्ता हुए मैं रिनी से पूछा था कि जब मैं फिजी में था तो हमारा जो देश का, हमारा गांव का नाम रेवा था, और अब
कभी मैं जान नहीं पाया कि रेवा के मतलब क्या। जैसे हमारा नाम प्रकाश है तो आप जानते प्रकाश लाइट है, आप हमें बता सकते हैं कि रेवा के मतलब क्या है, रेवा क्या है, आपके नाम कैसे रेवा कहता है? तो हमें सुनना चाहता हूँ। थैंक यू। आप सुनना चाहते रेवा का मतलब है? रेवा का मतलब है कुजा। कुजा किसको कहते हैं? ये कालिका का एक नाम है। माँ कालिका का जो दूसरा नाम है उसका नाम है कुजा, और कुजा को ही कहा जाता है रेवा। जैसे कि आपके फिजी में रेवा है, उसी तरह से इंडिया के भी एक पार्ट के बीच में रेवा नदी है, जिसको कहा जाता है कि रेवा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, जो भी इसके दर्शन पाए, जो भी इसको पाए, जीवन में वो भवसागर से तर जाए। मेरा नाम भी रेवा है, जिसका नाम है माँ कालिका का नाम दूसरा कुजा। यही मैं कहना चाहती हूँ। That is so wonderful. You know, रेवा जी, of course, नाम में तो बहुत कुछ रखा होता है और इसीलिए तो नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए डिवाइन वास्तु ये जो नाम है ये भी हमारे लाइफ से जुड़ चुकी है। और अगर हमारे लिसनर आप भी रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं तो फिर नंबर एक बार फिर से 5108683338 लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, थैंक यू रेवा जी एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू डियर, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मेरे भाई खत्म हो गए, 1 ईयर हो गई है कनाडा में, लेकिन मुझे उससे ऐसे मुझे लग नहीं रहा, मैंने कैंडल भी अटेंड किया, मुझे लग नहीं रहा कि वो है नहीं। मुझे बहुत बहुत ज्यादा उसकी यादें आती है। आई एम रियली सॉरी टू हियर कि ऐसा आपके साथ में हुआ है। और देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी है मैं डायरेक्शंस के हिसाब से ही महसूस करती हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके डायरेक्शंस में कमी हो। दैट इज, अगर आप अपने सिबलिंग्स को खोते हैं तो नॉर्थ वेस्ट की वजह से आपको काफी नेगेटिविटी फील करते हैं, या आपको अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से लॉस मिलता है। जहां आपके ब्रदर रहते थे हो सकता है बिकॉज साउथ वेस्ट में, अगर साउथ वेस्ट में कहीं पे भी वाटर एलिमेंट होगा, कुछ होगा, तो घर के हेड ऑफ द फैमिली उस ऑनर को भी कोई ना कोई इस तरीके के इश्यूज आ जाते हैं। आप ये नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, या साथ ही साथ आप ये महसूस करते हैं कि आज भी आपको सामने अपने ब्रदर का दिखता है, तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्ट को, रॉक सी सॉल्ट से घर को मूव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। और शाम के समय में, स्पेशली शाम के समय, अगर आपको साउथ और साउथ वेस्ट में कहीं पे भी लाइट जलाना, जैसे ही सनसेटिंग का टाइम हो उस लाइट को जलाइए, तो आप काफी अपने आप को आराम महसूस करेंगे अपने अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 हमारा नंबर। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। गुड मॉर्निंग रेवा जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। रेवा जी, मेरा क्वेश्चन घर से है। हम लोग अभी रिसेंटली घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें मुझे मैंने आपके काफी सारे प्रोग्राम सुने हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आया, लेकिन आई एम लिटिल कंफ्यूज कि जब घर देखते हैं तो घर जो बना हुआ है उसका शेप देखते हैं या उसकी जो सराउंडिंग एरिया होता है वो भी इंक्लूड करते हैं, लाइक कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले दैट इज द डिफरेंट। सबसे पहले तो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये जरूर चेक करते हैं कि उस डेट ऑफ बर्थ से कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है, क्या उसका एलिमेंट है, क्या उसकी क्वालिटी और क्या उसका प्लैनेट है। घर की आपको स्ट्रीट को फोकस कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर वो टी जंक्शन की स्ट्रीट है या वाई जंक्शन में है, या अगर आप कोर्ट से ब्लॉक करते हैं, लेकिन आप अपने घर का जो लॉट है उसकी तरफ मेन फोकस कीजिए। क्या वो लॉट पूरा या रेक्टेंगल है कि नहीं, ट्रायंगुलर को अवॉइड कीजिए। जब घर का लॉट ले लेते हैं, उस लॉट के ऊपर में जो बिल्टअप जगह है, जो आपका घर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग आपकी खड़ी हुई है जहां आपको रहना है, फिर उसकी शेप और डायरेक्शन को देखें। ओके ओके
ओके, तो पहले लॉट का शेप इज इम्पोर्टेंट, राइट? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट, बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन. अगर आपका लॉट ही ट्रायंगल है तो चाहे उसके बीच में आपने स्क्वायर घर बनाई है, लेकिन वो आपको फायदा नहीं दे सकता. उसको आपको लॉट को ट्रायंगल को प्रॉपर शेप देना होगा. अगर ट्रायंगल शेप के ऊपर में स्क्वायर घर बनाते हैं तो आप एक देखिए कि अगर आपने बनाया तो वो पूरी की पूरी ट्रायंगल का एक कॉर्नर एरो के रूप में बन जाएगा. वो अगर नॉर्थ ईस्ट को एरो टच कर रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज यही किसी और 3 डायरेक्शंस को लेगा तो आपको प्रॉब्लम करता है. प्लस ट्रायंगल शेप के ऊपर में अगर कहीं हमारा लॉट आता है तो उसको रेक्टेंगल करके घर बनाया जा सकता है, स्क्वायर नहीं. ओके, थैंक यू रेवा जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं. 5107701550 है हमारा नंबर. यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग कॉफी विथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार. अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं फॉर योर हाउस, फॉर योर बिजनेस प्लेस, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डिवाइन वास्तु, तो जरूर नंबर नोट कर लीजिए 5108683338. एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. और स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550. आप अभी के अभी यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं. वेल रेवा जी, जब भी हम डिवाइन वास्तु के बारे में बात करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि डिवाइन वास्तु इतना डिवाइन क्यों है, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ डिवाइन वास्तु? डिवाइन वास्तु की अगर स्पेशलिटी के ऊपर में बात करते हैं तो मेरा एक ही हमेशा रहा है, दैट हाउ टू हेल्प एवरीवन, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. कैसे अगर वो रेनोवेशन या रीमॉडलिंग नहीं कर सकते हैं तो भी मैं उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट रूम. साथ ही साथ हमेशा मैं पूरा प्रॉपर उनको फॉलोअप करने की कोशिश करती हूँ. जब विजिट्स करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस उनको बताते हैं कि क्या आपके साथ में प्रॉब्लम्स हैं. डिवाइन वास्तु हमेशा याद रखिए लिसनर्स, इट इज ओनली फॉर देयर टू लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. यू नो रेवा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर ये जो डिवाइन वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु है ना, इस वर्ल्ड में काफी सारे हमारे लिसनर्स आना चाहते हैं. और अभी के अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है तारा. वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. हाय, गुड मॉर्निंग रेवा जी. Good morning, dear. I'm a regular listener of your program, and I have 2 questions. One is when Rini asked that biological system and all that, कि हमारा मन भी तो घर है. तो जब ऊपर वाले ने हमारे मन का घर बनाया तो बॉडी में भी उसने ओरिएंटेशन किया क्या कि वास्तु के हिसाब से कि दक्षिण पूर्व में क्या होना चाहिए, हृदय कहाँ होना चाहिए? एक तो ये क्वेश्चन है जी. और दूसरा ये है कि अधिकतर तो आपके बड़े साइंस ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कुछ प्रोग्राम में कि हम नई जनरेशन को बहुत अंधविश्वास की तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं. आपकी क्वालिटी में मतलब कितना एश्योरेंस है कि 95% डिस्क्लेमर है कि सही होगा, टाइम जोन है, जनरल तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग बहुत थक जाते हैं, हम दाएं करें कि बाएं करें और उसमें गलतियां भी होती हैं. तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम लोग वापस अंधविश्वास की तरफ तो नहीं जा रहे हैं. बहुत सारे प्रोग्राम मिसलीड भी कर सकते हैं. ये खाओ, अगर वो खाने वाले को प्रॉब्लम है, वो सफेद पनीर ही क्यों खाए, उसको तो हार्ट का प्रॉब्लम है, लेंटिल से एलर्जी है, तो कोई भी लाल रंग की चीज जो उसको सूट होती है या सफेद रंग की, दे शुड ईट दैट. इसमें कोई डिस्क्लेमर हेल्थ का होता है कि नहीं होता है? दीज आर माई क्वेश्चंस. आई लिसन योर प्रोग्राम एवरी डे, स्पेशली फ्राइडे. सो आई एम मोर वरिड अबाउट कि ये इसके चक्कर में उल्टा हम लोग परेशानी में ना पड़ जाए. मेरा एक शो फ्राइडे को नहीं आता और एवरी थर्सडे और वेडनेसडे को आता है. तारा, आई थिंक तारा जी आपने बहुत सवाल अच्छा किया. आपने कहा कि जी हाँ, अंधविश्वास के लिए दिस इज बेस्ड, आप कहते हैं 95%, मैं ये बोलती हूँ कि दिस इज 100% एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस. दिस इज अ परमानेंट, दिस इज अ यूनिवर्सल. ये अंधविश्वास नहीं है. वाई वी नीड द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. जैसे कि अभी आप देखिए न्यूयॉर्क में इतना ज्यादा ठंड है, इतना ज्यादा स्नो है, और आप लोग अपनी लाइफ को अनईजी करें, इट मीन्स कि एक्सेस है वहां पर. लेकिन
यहाँ पर अगर आप देखिए दूसरी जगह में कहीं पर अगर गर्मी है या कुछ है तो इसका मतलब कि वहां पर प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू नेचर हमारे को मूव करना है। ऐसा हमारा शरीर भी यही है, हमारी बॉडी को भी इन्हीं नेचर की, इन्हीं एलिमेंट्स की जरूरत है। बिना इस नेचर के आपके कुछ नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इस नेचर को, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे 5, उनको आप अपनी ड्वेलिंग के बीच में बैलेंस कर रहे हैं। अगर हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ इज रिलेटेड विद, ये तो यूनिवर्सल है कि पूरा हमारा संसार नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसकी धुनी है, एक्सेल करता है, वो इंक्लाइन है 23.5 डिग्री के ऊपर में। जब पूरा यूनिवर्स हमारा 23.5 नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो साउथ वेस्ट उसका एलिवेटेड हो जाएगा। जब साउथ वेस्ट एलिवेटेड है तो दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट। अगर मैं वाटर को अर्थ की जगह पे ले जाऊं या अर्थ को वाटर की जगह पे ले जाऊं तो आप बताइए इम्बैलेंस हो जाएगा कि नहीं होगा। उसी तरह से फायर है, जहां पर फायर का कॉर्नर है वही है। अगर हम ये बोलते हैं कि अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं तो इसके ऊपर में मैं अपने सभी लिसनर्स को कहती हूं कि ये अंधविश्वास को नहीं, आप इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में समझने की, जानने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे साइंटिफिकली लॉजिक क्या है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि बायोलॉजिकल, क्या हमारे को नॉर्थ और साउथ पोल से जो एनर्जी आ रही है उसकी जरूरत है कि नहीं? क्यों सुबह हम सन से लाइट लेने की कोशिश करते हैं? क्यों हमारे, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स देता है। वो जो सनलाइट एनर्जी है वो आपको जरूरी है हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी को, साथ ही साथ हमारे घर की ड्वेलिंग को। जब हमारे घर के पूरी सनलाइट एनर्जी मिलेगी, लाइट मिलेगी, तभी आप अपने आप के बीच में फ्रेश महसूस करेंगे। इसका मतलब कि उस घर की ड्वेलिंग के उस कॉर्नर में जहां से ईस्ट की सनलाइट आ रही है वहां से ही हमारे को पूरा लाइट पूरा चाहिए। जब रात को आप रेस्ट करते हैं, अंधेरे के टाइम पे करते हैं, वाई वी इट, क्योंकि जो हमारा सन, जो हमारा अर्थ और सन रोटेशन कर रहा है, शाम के समय वो साउथ वेस्ट में आ जाता है, जब अंधेरा आता है और वेस्ट में बिल्कुल सनसेट हो जाता है, दैट इज द रिटायरिंग टाइम। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल वी आर मूविंग। एक सवाल आपका और बहुत अच्छा था कि जो आपने बोला कि जो हमारा शरीर, जी हाँ, अगर आप वास्तु मंडला जी को देखें, वास्तु पुरुष मंडला, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं तो वो उनका देखिए कि सर हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और साउथ वेस्ट की तरफ उनके पैर हैं। जब आपके शरीर को नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक 7 चक्रास अगर आपकी बॉडी के बीच में है, उसी तरह आपके घर के ड्वेलिंग के भी 7 चक्रास हैं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आता है, जिसमें 7 पॉइंट्स हैं। अगर आपके शरीर के 7 पार्ट्स में मैं किसी जगह के ऊपर मैं नेल से कर दूं या मैं डिप्रेस कर दूं, जाके जिसको हम कहते हैं कि घर का सेंटर, जहां पर आपकी नाभि है, उससे अगर आप सर को लेंगे और नाभि से पांव को लेंगे तो आपको सेम ही आपकी लेंथ मिलेगी। उसी तरह घर के सेंटर से लेके नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को लीजिए, घर का सेंटर से साउथ वेस्ट ले तो आपको सेम मेजरमेंट लेंगे। तो अगर घर का सेंटर अगर हम डिप्रेस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स लाता है। अगर जैसे कि मैं अगर आपकी नाभि के ऊपर, आपके पेट पे कोई चीज भारी रख दूं तो आप डिप्रेशन महसूस करेंगे। कैसे, क्या हम जी सकते हैं? क्या हम सांस ले सकते हैं? द सेम थिंग दिस इज रिलेटेड विथ आवर ड्वेलिंग ऑल्सो, चाहे वो घर है चाहे बिजनेस है। तो मैं अपने सभी लिसनर्स को ये कहना चाहती हूँ, try to understand this beautiful science. It really affects. We really get the results by balancing these 5 elements. अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं सर्दी में तो आप enjoy कर रहे हो उस कॉफी को, because you need that. उसी तरह से जैसे अगर आपके शरीर के 5 एलिमेंट्स हैं, बिना इन 5 तत्वों के हम लोग कुछ नहीं है, ना हमारा शरीर, ना ये ड्वेलिंग, ना ये संसार। Everyone needs these 5 elements and this is a science. That is so wonderfully explained, रेवा जी, और इसीलिए शायद you are getting so famous these days. और मैं सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि रेवा जी has been honored by President Obama. Well, इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये तो होना ही था, बिकॉज शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट साइंटिफिक वास्तु, हैविंग अ वास्तु विथ अ साइंटिफिक अप्रोच। इसके बारे में बातें तो करेंगे ही, उसके पहले आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं डिवाइन वास्तु कैसे आप
आपका जो लाइफ है उसको चेंज कर देते हैं या नहीं, कोई भी आपको इससे यू गेट द बेनिफिट और नॉट, डेफिनेटली फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा कुमार। 5108683338 है इनका नंबर, ईमेल है divineavc@gmail.com। और रेनी, मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, कई बार हो जाते हैं कुछ और भी हमारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो अगर आप गूगल पे पढ़ते हैं या अगर आप जाते हैं चेक करते हैं, सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तो अगर हम फेंगशुई को, फेंगशुई इज ऑल्सो एग्जिस्ट, इट इज रिलेटेड विद द इंटीरियर्स, जी हाँ इंटीरियर्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन वास्तु जो 5000 साल से भी ज्यादा सालों से भी पुरानी है, ये इतने शास्त्र हैं, इतनी बुक्स हैं जिसमें से पढ़ कर हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लिया है। दिस इज नॉट ओनली ए थ्योरी, साइंस उसी को ही कहते हैं कि जब हम उसको प्रैक्टिकल करके उसको रिसर्च करते हैं, उसके रिजल्ट्स लेते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव डन, और मेरी यही स्पेशलिटी है, दिस वाज माय रिसर्च। आई एम इन दिस फील्ड मोर देन लास्ट 20-30 इयर्स एंड माय 7 इयर्स मैंने पूरी स्टडीज करी है इस बुक्स की। उसके बाद में आई स्टार्टेड रिसर्च कि भी क्या मैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, व्हाट इज द रीजन, मैं इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस कि अगर वो हमें सूट नहीं कर रही है या हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। एंड आई एम सो हैप्पी कि जहां जहां हमने साउथ वेस्ट को बैलेंस किया है, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस किया है, इन्हीं के 7 चक्रास को बैलेंस करके हमने डायरेक्शंस को बैलेंस किया है अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट्स, वी आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। इट इज नॉट अ सिंपल कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टल लगा दूं। क्या वो क्रिस्टल आपको लगाना कहाँ है? मैं पीछे एक शो सुन रही थी, किसी ने एक बोल दिया जी वास्तु पुरुष का मुंह होता है घर की एंट्रेंस के ऊपर में। मैं अपने सभी लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि वास्तु पुरुष का मुंह नहीं होता आपके घर के एंट्रेंस पे। आप ये कहिए कि वास्तु पुरुषा मंडल इज लाइंग इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर है और साउथ वेस्ट। यस, योर हाउस इज, जो मेन एंट्रेंस डोर इज द माउथ ऑफ द हाउस। अगर आपका घर की जो मेन एंट्रेंस है वो माउथ है जो आपके घर का, वी हैव टू बैलेंस इट प्रॉपरली। लेकिन अगर हम सिंपल बोलते हैं कि अगर हमारा साउथ वेस्ट की तरफ घर है तो बाहर को दरवाजे को लाल पेंट कर दीजिए, नो, दिस इज नॉट कि हम वहां पे लाल दरवाजा पेंट कर दें। साइंटिफिकली आप देखिए कि क्या रेड दरवाजा पेंट करके हम उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, बिकॉज साउथ वेस्ट हैज टू बी ऑलवेज एलिवेटेड, इट हैज टू बी ब्लॉक्ड, क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं निकले। यस, अगर हम उस एंट्रेंस को नहीं कट ऑफ कर सकते, उस एंट्रेंस को हम नहीं कर सकते, तो ये मतलब नहीं है कि हम घर बदल लें। साउथ वेस्ट फेसिंग अगर घर है उसको प्रॉपरली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी शिफ्ट। मीन्स कि जहां आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, वहां की तरफ में अगर हम पिरामिडोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो वी कैन अवॉइड दैट नेगेटिविटी। That is so true। और रेवा जी ये भी कहना चाहती हूँ कि तारा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट एक्चुअली शी टॉक्ड अबाउट, एंड दिस इज के ऐसा हम कुछ ना कर बैठे जिसके लिए हम बाद में हम परेशान हो जाए। और ये अगर आप नहीं करना चाहते, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, ये रेडियो शो में हम जो करते हैं, हम बातें करते हैं और इन बातों से हमारे लिसनर जो है वो समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, पर कभी कभी वो ना समझ भी होता है। तारा ने हमें कहा कि आज की जो जनरेशन है, हमेशा जैसे कि तारा का सवाल था कि अर्थ, अगर अर्थ नहीं है वी कैन नॉट एग्जिस्ट। It is only the earth which makes us our country beautiful, the whole world beautiful. क्योंकि वहां से क्या होता है, इट ऑल्सो एमिटिंग ऑक्सीजन विच इज सो वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस। एयर है, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड विदाउट एयर देयर इज नो लाइफ, बिकॉज वी इफ वी एक्सेल, जिसको आप कह सकते हैं अगर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा जब इसको लेते हैं, स्वर आते हैं, सो नो सूनर द फंक्शन ऑफ द स्वर स्टॉप्स द लिविंग बीइंग्स डाई। Water, the most important thing which is necessary for life is the water only, क्योंकि human body consists 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है। फायर एलिमेंट, हर किसी को फायर की जरूरत है फॉर कुकिंग फूड, फॉर एनी सेरेमनी, कुछ भी करें बिना फायर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पेस, दिस इज ए प्लेस ऑफ स्टोरेज। It causes rain, deciding when, where and how much rainfall is to be given to the various earth segments. So
always remember, my dear, these 5 elements are most important, and this is a science. Vastu is related with only with the 5 elements of nature. Exactly. और जो बात मैं कहना चाहती थी रेवा जी, वो ये है, काफी बार ऐसा होता है कि हम रेडियो में सुनते हैं, पर exactly क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो then you can actually have a 360 degree view कि कहाँ पे क्या रखा है, किससे क्या टकरा रहे हैं और कहाँ पे एनर्जी का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, then you can actually give them an entire view of that place. पर जब हम रेडियो पे सुनते हैं तो हम शायद एक ही चीज को इधर से उधर करते हैं, या फिर जो भी करना चाहिए डिवाइन वास्तु के हिसाब से वो करते हैं, बट देन वी डोंट गेट दैट मच रिजल्ट ऑफ दैट. इसीलिए मेरा मानना यही है कि इफ आवर लिसनर्स दे रियली वांट टू गेट the entire, fulfillment of energy by divine vastu, then they should probably get you in their place and have an appointment with Reva Kumar. It's very, very easy. Just note down the number 510-868-3338 या फिर आप उन्हें email करें divineavc@gmail.com और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. This is very important that एक बार तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए रेवा जी के साथ और फिर देखिए कि डिवाइन वास्तु कैसे आपके लाइफ में बस एनर्जी ही एनर्जी, वो भी पॉजिटिव लाते हैं. वेल रेवा जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी ताकि हम लोग बातें कर रहे हैं लॉजिकल और साइंटिफिक वास्तु के बारे में. I know that you are very, very well educated और कुछ ही दिनों में you are going to get your doctorate और फिर हम डॉक्टर रेवा कुमार के साथ बातें करेंगे. लिसनर को आई एम वेरी मच श्योर कि मैं इसी मंथ के किसी भी स्पेशियस डे पे जरूर अनाउंस कर दूंगी. दैट विल बी वंडरफुल. और रेवा जी, यही कहना चाहूंगी हमारे लिसनर से भी कि experience matters a lot. Education matters even more. और अगर आप experience और education ये दोनों के दोनों एक वास्तु कंसल्टेंट के अंदर आप पाना चाहते हैं, who is very sweet in nature, always helping, ever smiling and a wonderful person, then why are you worrying? You will be in very safe hands of Divine Vastu Consultant Reva Kumar. 510-770-1550 है हमारा नंबर. अगर कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कॉल कीजिए 510-770-1550. और रेवा जी के साथ अगर आप एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, यू नो द नंबर बाय नाउ 510-868-3338 या फिर चेकआउट करें divinevastu.net. वेल रेवा जी, ये बताइए कि ये नया साल है, हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं कि रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि नए साल में क्या क्या करना चाहिए. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव पॉजिटिव एनर्जी थ्रू डिवाइन वास्तु इन आवर लाइव्स? The same by balancing the 5 elements of nature. The same, मैं यही रेजोल्यूशन हमेशा लेती आ रही हूँ कि कैसे मैं बैलेंस करूँ. अगर आप बैलेंस करेंगे, सपोज कर लीजिए आपको फायर है, फायर को बैलेंस करेंगे तो आपका गुस्सा, आपका टेम्परामेंट ठीक हो जाएगा. फिलहाल रेवा जी, सॉरी टू कट यू ऑफ, पर हमारे साथ एक लिसनर है, प्लीज ले लेते हैं इस लिसनर को एंड देन विल टॉक. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. या हेलो, गो अहेड. Yeah, Happy New Year, everyone. Thank you. Same to you. God bless you, dear. Yeah, actually, I just wanted to ask, I live in northeast side, and if I want to call for my house, then what should I do? For that, kindly visit our website. All informations are over there. Oh, okay. Thank you. And one more question. Once I asked about the mirror, but I completely forgot, when after 2-3 days I was trying to remove the mirror from my wall, not facing north side. You said you don't put mirror on north because my house is southwest facing. The mirror should always be on the north and the east wall, facing both south or west. Oh, facing south. Okay. Okay, it should be always on the north and east wall. Oh, okay. Okay, thank you so much. You're welcome. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और ये भी कहना चाहूंगी कि काफी सारे हमारे लिसनर्स वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूएस से हमें कॉल करते हैं और वो यही सोचते हैं काश मैं कैलिफोर्निया में ही होती तो रेवा जी को बुला लेती. बट नो, दिस इज नॉट द सिनेरियो. रेवा जी एक्चुअली ट्रेवल्स अ लॉट, और अगर आप कहीं पे भी है, यू कैन डेफिनेटली फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा कुमार बाय कॉलिंग 510-868-3338. वेल रेवा जी, हमारे लिए और बिल्कुल टाइम बाकी नहीं है, पर सभी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप रेवा जी के साथ फिर से ऑन एयर बातें करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट
नेक्स्ट थर्सडे 3 to 4 डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु लेके रेवा जी आ जाएंगे आपके लिए, और इसीलिए आप भी रेवा जी के साथ जुड़े रहिए हमेशा। अगर अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो 5108683338 या फिर ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com। थैंक यू सो मच रेवा जी। Thank you, listeners. Thank you, Rennie. God bless you and have a great day. ओके, तो इसी के साथ ही साथ चलते चलते मॉर्निंग कॉफी आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए, और कल सुबह फिर से लौट के आइए ओनली टू सिप इन द वंडरफुल कप ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.